कथा प्रवचन करते हैं और सब लोगों को शिक्षा देते हैं, तो बोलते हैं कि बिना पैसे के कोई नहीं करता, तो पैसे क्यों लेते हैं? अगर सबको बताना है तो ऐसे फ्री में बताएं। फ्री में तो बता रहे हैं, अभी हम आपसे बता रहे हैं, बताओ कितना पैसा दिया आपने हमें? नहीं लिए, लेकिन जैसे कथा भी टीवी पर आप लोग सुनते हैं तो टीवी खोल नहीं बस है, फ्री में कथा मिलती है, बताइए। नहीं, जैसे कोई भागवत कथा कराए तो। भाई भागवत कथा आपको सुनना है तो सुन लीजिए, टीवी पे इसलिए फ्री, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, टीवी पे फ्री पे वही कथा मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही है। जब बताना है इतना अच्छा बताते हैं, जैसे सब ऊपर ही जाएंगे, मतलब कोई लेके नहीं जाएगा, तो पैसे क्यों लेते हैं? भाई लेके तो कोई नहीं जाएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें कि एक लड़का आते हैं और गुरु जी से बोलते हैं कि आप ढोंग करते हैं, कथे के नाम पर पैसा लूटते हैं, कितने पैसा लेते हैं आप कथा कराने की। तो इस पे गुरु जी से बहुत सारे बहस करने लगते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए हम आप सबके साथ हम भी देखते हैं और इस पे गुरुजी क्या कहते हैं, क्या विचार देते हैं, कितना अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं आप सभी के साथ। इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और ये हमारे कथा से जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। संतान है हम किसकी संतान? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर की संतान है जी। क्या है, अघरिया में ना, मैं अघरिया हूँ। हमारे जो हमारे सभा होता है ना, उसमें बोलते हैं विदुर की संतान। विदुर? हम किसकी संतान है? हम तो मनु की संतान है, फिर मनुष्य हैं। नहीं, अघरिया। क्या? अघरिया। हाँ तो होगा, फिर सब तो ऋषियों की संतान है ही, तो कोई बात नहीं। कोई अपने पूर्वज, कोई व्यक्ति अपना पूर्वज यदि विदुर जी को मान रहा तो कोई बुराई नहीं है। क्या है, समाज में ना बताए हैं, समाज में बताए हैं कि विदुर की संतान है बोल के। हाँ बताए हैं तो ठीक होगा। और भगवान श्री राम दशहरा के दिन अयोध्या आए थे कि दीपावली के दिन? ना तो दशहरा के दिन आए थे ना तो दीपावली के दिन आए थे। हमने एक निबंध जरूर पढ़ा है, सुना है कि राम जी रावण को दशहरे को मार करके और दीपावली में आए, इसकी याद में दीपावली में दिया जलाए जाते हैं। यदि राम जी के आने पर दिया जलाए जाते हैं तो घर घर राम जी की पूजा होनी चाहिए दीपावली के दिन, पर उस दिन तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। राम जी की कहीं उस दिन विशेष पूजा कहाँ होती है? लक्ष्मी गणेश जी की होती है। इसका मतलब राम जी के आने की तिथि पंडित ज्वाला प्रसाद जी की रामायण है जिसमें उन्होंने राम जी के आने का महीना लगभग वैशाख रखा था, मुझे याद है, देख करके बताना पड़ेगा वो तिथि कब थी, आने की तिथि। तो राम जी ना दीपावली में आए, निबंध में हम लोग जरूर पढ़ते हैं और लिखना भी यही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, लेकिन वो तिथि जो है ना वो अलग है जी। और एक क्वेश्चन, मरने से सूतक कैसे लगता है सर? मरने से सूतक कैसे लगता है? शास्त्रों ने एक विधान बनाया है, समझिएगा। सूतक का अर्थ होता है किसी को छूइए मत। देखिए कितने साइंटिफिक हमारे ऋषि मुनि और वेद पुराण थे। अभी आपने देखा कोरोना काल में जब कोई मर जाता था तो उसको छूते नहीं थे, पन्नी में पॉलीथिन में लपेट करके। उसी तरह हमारे ऋषियों ने बताया कि जब आदमी मरता है ना तो मरने के कुछ ही घंटों बाद उस मरे हुए व्यक्ति में नाना प्रकार के बैक्टीरियाओं का, बैड बैक्टीरियाओं का जन्म हो जाता है, और जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो वो बैक्टीरिया उसके द्वारा हम तक पहुंचने की संभावनाएं हैं। जैसे कोई कैंसर से मरा, जैसे कोई एड्स से मरा, जैसे इत्यादि बीमारियों से मरा, तो उसके बैक्टीरिया उसके शरीर के भीतर से बाहर आ सकते हैं, और यदि हम और आप उसके संपर्क में गए तो वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए लोग कहते थे कि मरे हुए आदमी को जल्दी से जल्दी उनको जलाने की परंपरा रही है, ताकि सारे बैक्टीरिया, हमारे सनातन धर्म में जलाने की परंपरा रही है, गाड़ने की नहीं, ताकि वो सारे बैक्टीरिया मर जाएं। कोरोना काल में भी आपने सुना कि जलाना ही जरूरी था। तो एक तो ये है। दूसरा, ये सूतक के जिस घर में मरा है उस घर में लोगों का आना जाना नहीं रहेगा उतने दिनों तक, ताकि उतने दिनों तक आपने भी सुना होगा कि किसी जगह पर यदि बैक्टीरिया, कोरोना वायरस यदि चला गया तो वहाँ लगभग 2-3 दिन वहाँ रहता है, कुछ ज़्यादा कम भी हो सकता है। उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि भाई 4-6 दिन की दूरी बना लो। इस घर में आदमी मरा है ना, 4-6 दिन में शांति से कोई मिलना जुलना नहीं होगा तो सारे बैड बैक्टीरिया समाप्त हो जाएंगे, और छूना भी नहीं है उसको, ताकि कोई बीमारियां, उस जमाने में संक्रामक बीमारियां ज़्यादा, जैसे हैजा, बहुत सारी बीमारियां जिनका जो पूरे गांव के लोग मर जाते थे।
उस ज़माने बीमारियाँ, आज के 100 साल पहले ऐसी बीमारियाँ होती थी। उस ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीज़ें बनाई, एक सिद्धांत बनाया, और ये बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि भाई सूतक माना जाएगा, फिर घर की साफ सफाई होगी, सारे कपड़े लत्ते धोए जाएंगे ताकि वो बैड बैक्टीरिया समाप्त हो जाए। मतलब कितना साइंटिफिक व्यवस्थाएं थी ये, इसलिए सूतक मनाया जाता है। एक लास्ट क्या है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, मैं बताऊँ, जैसे आप कथा प्रवचन करते हैं और सब लोगों को शिक्षा देते हैं, तो बोलते हैं कि बिना पैसे के कोई नहीं करता, तो पैसे क्यों लेते हैं? अगर सबको बताना है तो ऐसे फ्री में बताएं। फ्री में तो बता रहे हैं, अभी हम आपसे बता रहे हैं, बताओ कितना पैसा दिया आपने हमें? नींद लिए, लेकिन जैसे कथा भी टीवी पर आप लोग सुनते हैं तो टीवी खोल नहीं बस है, फ्री में कथा मिलती है, बताइए। नहीं, जैसे कोई भागवत कथा कराए तो। भाई भागवत कथा आपको सुनना है तो सुन लीजिए, टीवी पे इसलिए फ्री, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, टीवी पे फ्री पे वही कथा मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही है, इसलिए यूट्यूब पे सुन लीजिए, टीवी पे सुन लीजिए, क्या फ्री में सारी सेवाएं हैं। जी, मैं भी यही बोलता हूँ, लेकिन जब बताना ही है, इतना अच्छा बताते हैं, जैसे सब ऊपर ही जाएंगे, मतलब कोई लेके नहीं जाएगा, तो पैसे क्यों लेते भाई हैं? लेके तो कोई नहीं जाएगा, आपको भी ज्ञान है ना, लेके कोई नहीं जाएगा। जी जी जी। फिर आप जहाँ काम करते हैं तो काम की पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं जी। आपको भी तो ये ज्ञान है, लेके कुछ नहीं जाना, फिर पगार क्यों लेते हैं? भाई सबकी अपनी जिंदगानी है जिसमें हम व्यवहार जगत में, अच्छा देखो यहाँ माताएं रहती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है, तो जहाँ इतने लोग भोजन प्रसादी कर रहे हैं वहाँ अर्थ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो जो आप लोग देते हैं उसी से सेवाएं होती हैं। तो भाई व्यक्ति लेकर कुछ नहीं जाता, पर व्यवहार जगत में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो ज़रूरी जो हैं व्यवहार जगत में, उसके लिए जो उचित है वो लिया जाता है। भाई आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपके यहाँ पकड़ने का 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये क्षमता के अनुसार चार्ज करता है ना? क्या डॉक्टर सब लेके चला जाएगा? नहीं। फिर भी व्यवहार है, व्यवहार जगत में हमें धन कोई लेके नहीं जाता। धन कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई जी, सबको कमाना चाहिए। यदि धन होगा तो धर्म भी होगा, क्योंकि आप जब धनवान होंगे तो थोड़ा सा दान करेंगे, उस धन से धर्म होगा। यदि धन नहीं होगा आपके पास तो आप धर्म नहीं करेंगे, वंचित रह जाएंगे धर्म से। इसलिए धन होना जरूरी है, हाँ उस धन में मोह ना हो। अब बताइए, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद चलता है सवेरे से शाम तक, आपने प्रसाद पाए? जी। आपने चावल का प्रसाद लिया? जी। चावल कैसा था? मस्त, अच्छा था। अच्छा था? जी। कितना अच्छा था? बहुत बहुत। जी। हमारे देश में जो सबसे उच्च कोटि का चावल है, जी जी, उस चावल का प्रयोग यहाँ अन्य क्षेत्र में सबके लिए होता है। चावल तो 40 रुपए किलो का भी होता है, लेकिन आप मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं हो, बताना नहीं चाहिए। 40 रुपए किलो का भी चावल बाजार में मिलता है, पर यहाँ जो चावल आप खाते हैं वह 85 रुपए किलो का चावल जी है। सही है, बासमती का है। सही है ना? तो ये क्या है? सेवा। हमें सेवा। यदि हमें पैसों से लोभ होता तो हम 40 रुपए का चावल फ्री में खवाते आपको, आप थोड़ी बोलते कि आपने चावल ऐसा खवाया। ये हमारी श्रद्धा है कि आप हमारे अतिथि भगवान के रूप में आए हैं तो हम खवाएं। तो जब धन होता है ना तो धन को धर्म से जोड़ना चाहिए, जो कि ये दास करता है। नहीं गुरुजी, सबको मैं यही बताता हूँ कि ऐसी ऐसी है जो आप बोले, लेकिन वो मानते नहीं है। क्या नहीं, सब नहीं मानेंगे, सब तब तक नहीं मानेंगे जब तक वह अपनी आंखों से देखेंगे नहीं। इसलिए उनको लाओ। लोग कहते हैं पैसे क्यों लेते हैं? भाई इसलिए लेते हैं कि ज़रूरत है। सेवा पैसे से होती है, कुछ सेवाएं, अब रोटी खानी है तो पैसे चाहिए, नमक लाना है तो पैसे से नमक आएगा, बिना पैसे के नमक कितने दिन देगा आदमी फ्री में? क्यों जी? घी तेल कब तक फ्री में देगा आदमी? इसलिए जैसे आप हैं, अपना परिवार, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, उसी तरह हम भी गृहस्थ हैं। हम गृहस्थ में रहकर ये सेवाएं कर रहे हैं। आप यहाँ रोटी खाते हैं, अब देखो ये सब चीज़ें मैं कभी बताता नहीं हूँ पर आपको बता रहा हूँ जी। आप यहाँ रोटी खाते हैं, रोटी में जो घी लग कर आता है, बाजार में घी मिलता है साहब 500 रुपये किलो का, 500 रुपये किलो का मिलता है जी, देसी घी जी मिलता है। परंतु मैं वो 500 रुपये किलो का घी नहीं खरीदता। जो घी मैं स्वयं खाता हूँ, पर्सनल, जो गांव में घी माताएं बहनें बनाकर देती हैं, वो घी इकट्ठा करवाता हूँ,
और वो घी अलग से 500 रुपये तो बाजार में मिलता है, वो मुझे महंगा पड़ता है, फिर भी मैं महंगा घी लाकर उस रोटी में चुपड़ के आपको खिलाता हूँ कि आपके रूप में भगवान ही प्रसाद पाने आए हैं। पैसा यदि है तो ये दास उसका सदुपयोग करता है। अच्छे आप घी यहाँ का उस रोटी को देखना, आपका जो घी है सामान्य घी से अलग घी है। अब ये देखो कितनी माइनर बातें हैं, ये आप लोग इतना गौर नहीं करें। आप यहाँ की दाल खाकर देखना, दाल हम पतली भी बना सकते हैं पर गाढ़ी दाल है, आप सब खा के देखिएगा। जो घर में आप जितनी गाढ़ी खाते हैं उतनी गाढ़ी यहाँ है। हम पानी भी तो पिला सकते हैं आपको पतली दाल, आप थोड़ी कहेंगे कि महाराज जी आपने पतली दाल दी, नहीं। हमारा भाव है सेवा का। हम पैसे हर जगह से बचा सकते थे, लेकिन वही तो है, हम बांध के थोड़ी ले जाएंगे, इसलिए बचा नहीं रहे हैं। जी वो तो सही है गुरुजी, लेकिन नहीं मानते ना, बताने से भी नहीं मानते। तो कोई बात नहीं, लोग ना माने, मेरी आत्मा तो मान रही है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। बस हमें जमाने को क्या यकीन दिलाना। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ना कितनी अच्छे से गुरुजी ने जवाब दिया और समझा भी दिया उनको कि धर्म के नाम पे ये मतलब हर बात पे ना पैसा को नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधा जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय राधे राधे।